हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा ट्राइटियम का एक परमाणु है। चार ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी तथा डी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में समझा जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा ट्राइटियम के बारे में। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा? मुख्य अवधारणा में हमें ट्राइटियम के बारे में समझना होगा। ट्राइटियम क्या है? ट्राइटियम ट्राइटियम को टी से डिनोट भी किया जा सकता है, या ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। समस्थानिक किसको बोलते हैं? समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को ही बोलते हैं, या इसको भी ये भी बोल सकते हो, प्रोटॉन की संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, जिसका परमाणु संख्या 1 लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2। और तीसरा होता है ट्राइटियम, जिसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3। तो ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान क्यों बदल रहा है, ये समझने की वाली बात है। तो परमाणु जब संख्या समान है तो परमाणु द्रव्यमान क्यों बदल रहा है? तो परमाणु द्रव्यमान बदलने का एक रीजन है। परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला जो होता है वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन तो हर जगह पर एक ही है, परमाणु संख्या चूंकि 1 है तो प्रोटॉन की संख्या समान है सब जगह। न्यूट्रॉन की संख्या के बदलने की वजह से यह परमाणु द्रव्यमान में बदलाव आ रहा है। जैसे बात करें हैं प्रोटियम की, पहला H जिसकी परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो है 0 है और प्रोटॉन की संख्या 1 है। तो इसके वजह से इसका जो परमाणु द्रव्यमान आता है A, वो होता है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर हम बात करें ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम में नाइट्रोजन की संख्या जो होती है वो 1 होती है और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है। तो जिसके वजह से इसका जो परमाणु द्रव्यमान A आता है 1 प्लस 1 2 हो जाता है। और ट्राइटियम की बात करें जिसका परमाणु द्रव्यमान 3 है, वहां पे न्यूट्रॉन की संख्या 2 और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, तो इसका द्रव्यमान हो जाता है 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइटियम के बारे में बात की है। ट्राइटियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 3। उसका मतलब है वहां पर कितने न्यूट्रॉन है? 2। और प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, गलत हो जाएगा। दूसरा में दिया हुआ है 1 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में दिया हुआ है 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। और चौथा में 1 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, ये गलत हो जाएगा। तो 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो 3 पुट जाएगा, और 3 ही ट्राइटियम का 3 जो होता है यही परमाणु द्रव्यमान होता है ट्राइटियम का। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।